दुर्वचन का बाण, शब्द भी बाण बन जाते हैं। हमें शब्द ऐसे बोलने चाहिए जिससे किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे, किसी को चुभे नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि हमको सच बोलने का ठेका मिला है, तो कहते हैं हम जो बोलते हैं साफ बोलते हैं, हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं, किसी को बुरा लगे भला लगे हमें नहीं लेना देना। अच्छी बात है, आप सच तो बोलते हो, यह शास्त्र सम्मत बात है, पर वेद भगवान कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, प्यार से बोलो। मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, यदि सत्य कड़वा हो तो मत बोलो। और हम सच कड़वा पिलाते जा रहे हैं दूसरे को। और याद रखिए, यदि आप कड़वा सच दूसरे को बार बार पिलाते रहोगे तो वो आपसे नफरत करने लगेगा। ज्यादा सच भी ठीक नहीं है, जितना सामने वाला पचा सके, जिस रूप में पचा सके। अब देखो, दूध तो अमृत है, दूध अच्छा है कि नहीं शरीर के लिए, लेकिन उबला हुआ दूध आपके मुख में कोई डाल दे तो क्या होगा बताओ? मुख जल जाएगा। तो उसको धन्यवाद करोगे या गाली दोगे? बड़ी कृपा हुई, आपने मुझे दूध पिला दिया, ऐसे धन्यवाद दोगे या गाली दोगे? गाली दोगे। क्यों? कोई कहेगा ये दूध भी पिला रहा है और तुम उसको गाली भी दे रहे हो। अरे दूध पिलाना है तो ऐसा पिलाओ ना जिससे मेरा मुख न जले। तुम ऐसा गरम गरम दूध पिला रहे हो, दूध अमृत जैसा है, अच्छा है शरीर के लिए, पर तुम जिस तरीके से पिला रहे हो, इतना उबलते हुए दूध को पिला रहे हो, इससे मेरे शरीर को लाभ नहीं हानि हो रही है। यदि हम किसी को ज्ञान भी दे रहे हैं, सच भी दे रहे हैं, और वह सच बहुत उत्तेजित होकर के दे रहे हैं, उग्र होकर के दे रहे हैं, तो उस उग्र सच से किसी का हृदय शांत होने वाला नहीं, बल्कि उसका चित्त और विकृत हो जाएगा। इसलिए ये ना माने कि हमको सच बोलने का ठेका मिला है। सच बोलें पर सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ऐसी वाणी बोलिए, कैसी वाणी? बोले मन का आपा खो औरन को शीतल करे, और आप ही शीतल हो, आप ही शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए कि जो सुनेगा उसका चित्त भी शीतल हो जाए, और हम सुने, हम बोलने वाले हैं, तो हमारा चित्त भी शीतल बना रहे। एक बात हम और कहें, प्राय जो घरों में एक दूसरे के प्रति घृणा होती जा रही है, इसका कारण क्या है? बच्चों के मन में माता पिता के प्रति घृणा, माता पिता के मन में बच्चों के प्रति घृणा, पति के मन में पत्नी के प्रति घृणा, पत्नी के मन में पति के प्रति घृणा। यदि ऐसी घृणा किसी परिवार में, व्यक्ति में, समुदाय में पल रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यदि कोई होगा तो वो एक ही कारण मुझे सबसे बड़ा कारण समझ में आता है। वो क्या है? कि जब कोई सच भी बोले और उग्र होके बोले। जब कोई सच बोले तो बहुत तेजी से बोले, आराम से न बोले। जब कोई सच बोले तो बिना समय देखे हुए बोले। जब हम बार बार किसी को टोकते रहेंगे, बार बार किसी को बोलते रहेंगे, बार बार किसी के मन को ठेस, आप जरा विचार करिए, आपको कोई बार बार ऐसे शब्द बोले जो आपको चुभते हैं, तो आपके मन में निश्चित उसके प्रति घृणा हो जाएगी। आप चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, आप कोई भी हो, यदि आप बार बार ऐसे शब्द बोलोगे कि किसी को ठेस पहुंच जाए, तो उसके मन में आपके प्रति घृणा अवश्य हो जाएगी, अवश्य हो जाएगी। आप अपने पति से या पत्नी से संवाद करें, इस प्रकार बातें करें। आपको सच भी बोलना हो, इस प्रकार वो सच रखें
कि जिससे वो बात उसे पच जाए। आज नहीं तो कल पचेगी। लेकिन हमें क्या लगता है, बोले बिना गुस्सा किए हुए सामने वाले को बात समझ में आती नहीं। ये बात सब जगह लागू नहीं होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।